Hello my dear students. Now today we discuss about the formation of image by a concave mirror. So in this topic, the chapter of refraction, as you know that of class 10th. So in this topic we are discussing about the how can image form of an object from a concave mirror, by a concave mirror. So let's talk about the when first condition is these are six situation when object is placed. First is object placed at इनफाइनाइट, यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे हो, तो हमें बताना क्या है, वेयर इज इमेज फॉर्म, यानी कि इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, ओके, नेचर, size, nature and size. So let's draw a concave mirror. This is the concave mirror, and when a light passes through the principal axis, center of curvature and focus and pole, this line is known as principal axis, as you know that. So when a parallel beam of light incident from infinite distance, यानी कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी किसी कॉनकेव मिरर पर तो वो इंसिडेंट होंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज या दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट, at a single point is called focus. So where is image form? At focus. तो ये इनफाइनाइट लाइट आ कहाँ से रही है? At infinite. Okay. So image position at focus. नेचर कैसा है? ये जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से, ये नेचर कैसा है? ये बेटा रियल है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत थोड़ा सा नीचे बनती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनती है? नीचे बनती है, तो इसलिए हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही इमेज तो ये कैसे? रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल के साथ हमेशा केस इन्वर्टेड का आता है। रियल के साथ ना तो वर्चुअल आएगा ना ही रेक्ट आएगा। ऑलवेज यू रिमेंबर, द रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड का केस ही आएगा। और साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनाइज्ड। इसको क्या कहते हैं? हाईली डिमिनाइज्ड। ओके, फर्स्ट इज कंप्लीट। नाउ सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी, यानी कि पहली कंडीशन तो ये हो गई थी। दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने? बिटवीन सी, यानी बियॉन्ड सी, सॉरी इसको क्या कहेंगे? बिटवीन नहीं, इसको कहेंगे बियॉन्ड सी या बिहाइंड सी। सी के पीछे रखा। ठीक है, तो सी के पीछे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हम कॉनकेव मिरर पहले बना लेते हैं। दिस इज द कॉनकेव मिरर, this is the C, this is the P, and when a light passes through the C and P is called principal axis, and midpoint of C and P is F, focus. So object plate should be beyond C. C के कहाँ रखा है? पीछे रखा है। तो as you know that the first rule is when a light parallel to the principal axis, after reflection it passes through the focus, and next is when a light passes through focus, तो क्या होगा? बेटा, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस से पास कराएंगे तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा होगा, यानी कि कहाँ पे बनी? बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन गया? बिटवीन सी एंड एफ। ओके, गॉट इट? ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज पोजीशन कैसी होगी?
रियल, सॉरी इमेज पोजीशन कहाँ पे बन गई, इमेज कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, देखा एरो नीचे कैसा है, नीचे की तरफ है। और साइज कैसा होगा, स्मॉल, साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज या डिमिनाइज्ड कह सकते हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है, ओके गुड। नाउ थर्ड पोजीशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, कहाँ पे रखते हैं, एट सी, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले हम क्या करते हैं, एक मिरर बना लेते हैं, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, सी पे रख दिया। पैरेलल लाइट गई, पैरेलल लाइट जाएगी, क्या होगा, फोकस से पास होगी, वेरी गुड। और सेकंड, जब फोकस से पास कराएंगे तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगी और कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, सॉरी कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, सी पर ही हो रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, इससे ये पता चलता है कि इमेज हमारी कहाँ बनेगी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर बनेगी, एट सी ही बनेगी। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा, इक्वल साइज होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे साइज इक्वल होगा, सेम साइज होगा, जिसको हम कहते हैं और सेम साइज। ठीक है, सेम साइज। कंडीशन नंबर 4, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ पे रखेंगे अब ऑब्जेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो रख दो, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ, ये पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हमने। ले जाओ पैरेलल लाइट इंसिडेंट, जब पैरेलल लाइट ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगी। और दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, सॉरी ये लाइट, तो ये लाइट जब पास कराओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होगी, ऐसे मीट होगी। मीट कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, कहाँ पे होगी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही ना, तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। तो लिख लेते हैं, इमेज पोजीशन क्या होगी बेटा, बियॉन्ड सी। नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एरो नीचे ही है, हमेशा रियल है तो इन्वर्टेड का कैसा आएगा। और साइज कैसा होगा, लार्ज होगा, साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। यानी कि जब जब हम मिरर के पास जा रहे हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है कि साइज बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 5, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, सॉरी प्लेस एट एफ, एट फोकस, फोकस पे रखेंगे। तो पहले मिरर बना लेते हैं एक, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, लाइट गई, क्या होगी, पहली लाइट तो ये हो गई कि फोकस से पास हुई, पैरेलल गई। और दूसरी कंडीशन सेम ऐसी जाएगी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेम इसी के साथ मिल जाए। ठीक है, तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, ये लाइन कभी मिले नहीं जाके कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। सो इमेज पोजीशन एट इनफाइनाइट, नेचर फिर भी देखो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। 5 केस ऐसे हो गए जिसमें हर बार
रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा है। और साइज कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा, सॉरी इनलार्ज्ड। ओके गुड। नाउ लास्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, P यानी कि पोल। ओके इसको भी देख लेते हैं कि ये बना लिया हमने मिरर, छोटा सा मिरर बना लेते हैं। और ये लाइट कुछ ऐसे, ये जगह ही प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा बेटा, यहाँ पे रखा। पैरेलल लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी लाइट कुछ ऐसे जाएगी। और यहाँ पे पीछे देखने को क्या मिल रहा है, जब सेंटर से जाएगी तो उसी मीडियम में वापस हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस होगी जब सेंटर ऑफ लाइट से आती है। बट यहाँ पे साइज तो धीरे गैप बढ़ रहा है तो इधर तो मिलेंगे नहीं। बट अगर इनको हम इधर ले जाएं तो इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ये पॉइंट होगा, एरो अब कैसा बन गया, सीधा बन गया। तो पहली बात तो इमेज पोजीशन कैसी हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, वर्चुअल। एंड वर्चुअल के साथ क्या आता है केस, इरेक्ट का आता है। और साइज कैसा हो जाएगा बेटा, वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये हो गई 6 की 6 कंडीशन। ओके ये हो गया। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं ना बेटा। सो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि जब सरफेस हमारी क्या हो, इनर सरफेस पॉलिश हो, तो इनर सरफेस पॉलिश होगी तो पहली कंडीशन तो वही आएगी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। इसको ऐसे समझा रहे हैं, देखो बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखा, ठीक है। तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। और इसका फोकस कहाँ होता है, कुछ यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे होगा। तो ये लाइट ऐसे मिलेंगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इनफाइनाइट। इमेज पोजीशन एट एफ। और नेचर कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा, डिमिनाइज्ड। ओके सो ये कंडीशन हो गई जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट इनफाइनाइट पे हो गया। नाउ सेकंड पोजीशन इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। सो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी तो फोकस से पास होगी, आपको पता है, सॉरी ये रिफ्लेक्ट इधर होगी बट अपीयर होगी, फोकस से पास होती हुई। दूसरी कंडीशन, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है तो ये क्या होगी, सेम उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी पी और एफ के बीच में, तो ये बन जाएगा इमेज साइज। इमेज यहाँ पे इस पोजीशन पे फॉर्म होगी तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन एफ एंड पी। और नेचर क्या हो जाएगा बेटा, नेचर आपका हो जाएगा सेम वही, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। ओके तो ये दो कंडीशन होती हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो आपका मिरर वाला जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बट हाँ, वन मोर थिंग, इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं, एक वन मोर थिंग। पहली बात तो इसके यूजेस देख लेते हैं कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना बेटा। कॉनकेव मिरर का यूज क्या होता है, पहला तो कॉनकेव मिरर का यूज ये है,
एट रिफ्लेक्टर्स का मतलब क्या है कि दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन प्रोजेक्टर्स, जैसे कि प्रोजेक्टर्स में यूज्ड इन प्रोजेक्टर्स, लाइट हाउस, हेडलाइट्स एट्सेट्रा। तो ये हो गया एज ए रिफ्लेक्टर्स के टर्म में। और दूसरा हो गया एज सेविंग मिरर। शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं इसका। थर्ड, डॉक्टर्स हेड मिरर। ठीक है, डॉक्टर हेड्स मिरर क्या होता है कि जब डॉक्टर क्या करते हैं, लिख देते हैं कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय डॉक्टर्स to focus light on the internal parts such as teeth, to focus light on the internal part such as teeth, और क्या होता है बेटा, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ओके, तो ये चीजें हो गई। फोर्थ लिख लेते हैं इन फूड लाइट्स, या फॉर हीटिंग पर्पस लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर हीटिंग पर्पस। ठीक है, फॉर हीटिंग पर्पस में यानी कि सोलर कुकर में इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सोलर कुकर में इसका यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर का सोलर कुकर में हम यूज करते हैं। ओके, गुड। तो ये हो गया। अब जैसे यूज ऑफ अगर हम देखते हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, पहला तो हो गया जो आप जानते ही हैं, अ रियर व्यू मिरर्स। दूसरा क्या कहेंगे, सेफ व्यू ऑफ डाइवर्जेंस कॉर्नर, डेंजरस कॉर्नर, यानी कि सेफ व्यू जहाँ पे शार्प मूड होती है वहाँ पर आपने देखा होगा बेटा एक मिरर लगाते हैं। ठीक है, सेफ ऑफ डेंजरस कॉर्नर। ठीक है, और थर्ड क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में बेटा यूज करते हैं। थर्ड, स्ट्रीट लाइटिंग में जो मिरर होता है वो स्ट्रीट लाइटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। और ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर भी मिरर का यूज़ करते हैं। उसको कहते हैं विजिलेंस मिरर। फॉर विजिलेंस मिरर का मतलब है कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन द बिग शॉप्स, आर यूज्ड इन द बिग शॉप और शॉपिंग मॉल जैसे कह सकते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो ये यूजेस बेटा हो गए कंप्लीट आपके। तो मिरर का अब लास्ट बचा है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका प्रूफ आपको नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। और वेयर v इज क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, यानी कि मिरर से इमेज कहाँ पे बन रही है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। एक और फार्मूला होता है f इज इक्वल टू r/2, ये पहले बता चुके हैं हम आपको। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें होती हैं, और दोनों मिरर के लिए यही होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोथ के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मिरर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल्स आप खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।